राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2 दिन चलने वाले दीक्षांत समारोह का आगाज रविवार को हुआ। रविवार को दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी थे, जबकि अध्यक्षता शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में एमडीएस यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पीएल चतुर्वेदी मौजूद रहे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्ष 2012 से 2015 तक की विभिन्न परीक्षाओं में पहला स्थान प्राप्त करने वाले 26 प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह में वर्ष 2012 और 2013 में राज्य और मंडल स्तर पर चयनित उत्कृष्ट 30 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। राज्य स्तर पर 50-50 हजार, मंडल स्तर पर 40 और जिला स्तर पर 25-25 हजार रुपए के नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ विद्यार्थियों को 4 पुस्तकों का सेट भी प्रदान किया गया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पर आधारित पुस्तक अग्नि की उड़ान, बोर्ड अध्यक्ष बीएल चौधरी और डॉक्टर शंकर चौधरी द्वारा संपादित पुस्तक हमारे प्रेरक स्वामी विवेकानंद और वंदे मातरम और श्रीमद् भागवत गीता प्रदान की गई। पहली बार बोर्ड के इतिहास में 1957 से लेकर के अब तक कई बहुत अच्छे काम हुए। बोर्ड ने अपनी प्रतिष्ठा राष्ट्रीय स्तर पर कायम की। वर्तमान की आईआईटी गुवाहाटी की सर्वे के अनुसार माननीय महोदय, राजस्थान बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी पूरे देश भर में दूसरे नंबर पर है संख्या में। ये हमारे लिए हर्ष और प्रसन्नता का विषय है। कल बोर्ड के अधिवेशन में 2 विशेष प्रस्ताव पारित किए गए। आपके ध्यानाकर्षण के लिए मैं उनका आप वचन कर रहा हूं। पहला है, बोर्ड अपने इतिहास में पहली बार शिक्षा रत्न, खेल रत्न और कला रत्न 3 रत्नों का इंस्टीट्यूशन किया है कि ये सब अवार्ड अगले वर्ष से हम बोर्ड की तरफ से शिक्षक सम्मान के लिए, खेल जगत में विद्यार्थियों के लिए और कला जगत में विद्यार्थियों के लिए ये हम पहली बार प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए बोर्ड ने समिति बना दी है। अपनी अनुशंसा महीने भर में समाज ने, आपके अभिभावकों ने, विभिन्न विभागों ने, संपूर्ण व्यवस्था ने अपने उस योगदान के आधार पर आपको इस मंजिल तक पहुंचाया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आगे के हमारे जीवन में हम इस बात को स्मरण रखें कि केवल अपने व्यक्तिगत और इतना ही नहीं तो केवल पारिवारिक स्वार्थ में निमग्न न रह करके हम सभी के संबंध में यथोचित चिंता करते हुए अपने कर्तव्य को निर्वाह करने का आज इसी प्रकार का अपना लक्ष्य निर्धारित करें। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सौभाग्यशाली है कि यहाँ के शिक्षा विभाग ने माननीय देवनानी जी के नेतृत्व में इस प्रकार के यशस्वी कदम उठाए हैं, जिनके कारण से आज राजस्थान के संपूर्ण प्रदेश के अंदर एक से एक नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, अपितु भारत और भारतीयता के प्रति भी लोगों के मन में अपनत्व का भाव, गौरव का भाव, इतिहास के प्रति इस प्रकार की गर्व की अनुभूति, इन सब को पैदा करने के लिए उन्होंने इस प्रकार के पाठ्यक्रम और इसी प्रकार के कार्यक्रम दिए हैं। जब अजमेर विलय हुआ उस समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यहाँ पे गठन हुआ और ये अजमेर के लिए बहुत ही गरिमामय और गौरवशाली हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज देश भर के बोर्डों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सबसे अव्वल नंबर पर है। गुवाहाटी में छात्रों की संख्या में भले ही हम दूसरे नंबर पे हों, लेकिन हमारे जिस प्रकार से कार्यशैली है, जिस प्रकार से यहाँ का इतिहास है, जिस प्रकार की परीक्षा प्रणाली से लेकर के सारे बातें होती हैं, उसमें अजमेर का ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नंबर 1 पर है। इसलिए मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को भी बधाई देता हूं और साथ में राजस्थान के अंदर शिक्षा ने एक नई करवट लेना शुरू किया है। मैं कहूं गत 2 वर्ष यदि क्रांति के वर्ष हो तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। अजमेर तो ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा ने अगर सृष्टि की रचना की है तो आपको सब कुछ दिया है, लेकिन आपको तमीज ही नहीं है कि उसका उपयोग कैसे करें। आप लड़कर के ही मरे जा रहे हैं। और इसलिए सबसे बड़ी चीज है। और फिर अगर आदमी बनाना है तो आदमी कहां बनेगा?
कोई कारखाना है आज बनाने का? कहाँ बनेगा ये बनेगा स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। इसलिए अपने देश में स्वतंत्रता के बाद जितने आयोग बने, उन आयोग ने सबने एक ही निष्कर्ष निकाला कि अगर आप देश का भविष्य देखना चाहते हो तो स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके क्लासरूम देखो, वहां पर क्या हो रहा है। स्कूल्स और कॉलेजेस के क्लासरूम में जाके देखो वहां पर क्या हो रहा है, और उसको देख करके आपको पता लग जाएगा कि देश का भविष्य कैसा है। और इसलिए देश का भविष्य नाना हालों पर है। बोर्ड परिसर में प्रतिभावान विद्यार्थियों और प्रधानाचार्यों के स्वागत के लिए सीआरपीएफ के बैंड ने सुमधुर स्वर लहरियां बिखेरी। स्वर्ण पदक विजेताओं का साफा पहनाकर तिलक लगाकर राजस्थानी परंपरा अनुसार स्वागत किया गया। दीक्षांत समारोह के लिए पूरे बोर्ड परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया।